हाथ उठा करके महाराज साहब जिंदाबाद, महाराज साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। महाराज साहब जिंदाबाद, आप सबका अभिनंदन, धन्यवाद। मेरे साथ पहले तो मेरे सामने जो खड़े हैं लोग, महाराज साहब जिंदाबाद। जब मैं बैठा था बड़े मुश्किल से मैंने बैठाया था, अब सब दोबारा उड़ गए। ओ भैया हरी शर्ट वाले जरा बैठ ही जाओ ना वहां। हाँ मेरे साथ पहले तो मेरे सामने हेलो, मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष कौशल शर्मा जी, रविंद्र मिश्रा जी, मुकेश भार्गव जी, वीरेंद्र जैन साहेब, विनोद बघेल जी, ब्रिजमोहन गुजर जी, बज्जर सिंह गुजर जी, जवाहर सिंह रावत जी, दीपक माहौर जी, सुनीता जी, ममता जी, अनीता खेमरिया, मुकेश पटेल जी, हमारे कुशल रजौरिया जी, लक्ष्मी नारायण जाटव जी, हमारे सूर्यभान पवैया जी, चतुर सिंह गुजर जी, सीताराम बघेल जी, देवेंद्र खेमरिया जी, सुनील सरपंच, राकेश शिवरे, रमेश यादव, सोनू राणा, पंजाब सिंह जी यादव, राजेंद्र सिंह जी यादव, हमारी लक्ष्मी, हमारे पार्टी में आए हुए आशीष खेमरिया और उनकी पूरी टीम, और सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरी आतरी, बिलौआ और संपूर्ण भितरवार की यहाँ उपस्थित मेरी जनता जनार्दन नहीं, मेरे परिवार के सदस्यगण। मेरे पास में खड़ा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रत्याशी, जेपी नड्डा साहब का प्रत्याशी, अमित शाह जी का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता का प्रत्याशी बीनू भी बैठा हुआ है यहाँ, मेरे अपने मोहन सिंह राठौड़ जी जो आपके समक्ष आपके सेवक के रूप में उपस्थित हैं। आज जब मैं आतरी आ रहा हूं, मेरा मन बहुत भावुक है। ये वही आतरी है जिस आतरी में ओ नीले शर्ट वाले, नीले शर्ट वाले अगले बार आप लोग ही बैठा देना, और चुनाव में आपको किसको बैठाना है आपको मालूम है। मेरा मन बहुत भावुक है क्योंकि ये वो आतरी है जिस आतरी में सन 1984 में एक 13 साल का बालक आपके समक्ष आया था अपने पिताजी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए। इस आतरी के चप्पे चप्पे में मैं घूमा हूं। मेरी मां के साथ हेलीकॉप्टर में आया हूं। उस जमाने में मेरी हरी जिप्सी होती थी। उस हरी जिप्सी में धूल खाते हुए, धूल खिलाते हुए आतरी के चप्पे चप्पे में मैं घूमा हूं। और वो क्षण, बहुत साल हो गए, आज मैं बताऊंगा नहीं आपको कितने साल हो गए, लेकिन वो क्षण आज मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं जैसे कल का ही समय था। पहली बार इनके जैसे कुर्ता पजामा पहना था मैंने। पहली बार अपने परिजनों के बीच में उस कम उम्र में मैं उपस्थित था। लेकिन एक विश्वास मैं आपको दिलाता हूं कि जो प्रेम, जो बर्धस्त आपने सिंधिया परिवार के ऊपर सदैव रखा है,
ये आपका सेवक आपके लिए जिंदगी भर काम करता रहेगा। ये पहली घटना। दूसरी घटना, जब एक ही वर्ष में सिंधिया परिवार के दो मुखिया हमसे बिछड़ गए। जनवरी 2001 में मेरी आजी अम्मा पूर्व राजमाता साहब, और ठीक 9 महीने बाद मेरे पूज्य पिताजी। और उस समय जब एक दुख का पहाड़ हम सब पे टूटा था, जो प्यार और जो ढाढ़स और जो आशीर्वाद इस आंतरी की जनता ने इस सिंधिया परिवार के मुखिया पर बरदर्श दिया, मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा मेरे भाई और बहनों। एक बीज बोया गया था आपके द्वारा, उस बीज को आपने खाद दिया, उस बीज को आपने पानी दिया, और आज जो हिम्मत और जो शक्ति इस बीज में है, जीवन की आखिरी सांस तक आपके लिए समर्पित है। आपके साथ जो मेरा रिश्ता है वो राजनीति का रिश्ता नहीं है। आपके साथ जो मेरा रिश्ता है वो अगर कोई रिश्ता है तो खून का रिश्ता है, माटी का रिश्ता है और परिवार का रिश्ता है। सिंधिया परिवार के किसी मुखिया ने अगर आपके साथ रिश्ता बनाया, माधव महाराज प्रथम से आज तक, जिस माधव महाराज प्रथम ने ककेटों का बांध बनाया, जिस माधव महाराज प्रथम ने हरसी का बांध बनाया, जो आज भी मेरे अन्नदाताओं को अमृत का पानी देता है, मेरे भाई और बहनों, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो खून इस शरीर में है वो खून आपका ही खून है मेरे भाई और बहनों। एक अगर रिश्ता है तो सत्यता का रिश्ता है, राजनीतिक लेन देन का रिश्ता नहीं है। एक रिश्ता है तो सत्यता का रिश्ता है, एक रिश्ता है तो विकास का रिश्ता है, एक रिश्ता है तो प्रगति का रिश्ता है। और आपके घर में जब हर्ष और उल्लास की आवाज गूंजी हो, उस आवाज में आप हमारा आवाज ना पाओ, लेकिन भगवान न करे अगर कभी भी दुख का समय आया तो और कोई आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आपका ये सेवक आपके लिए सदैव खड़ा रहेगा। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, हम और आप अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। और जो भितरवार में पिछले 15 वर्षों से हुआ है, जो विकास नहीं, प्रगति नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, आतंक हुआ है, उसका अगर कुछ दोष है तो वो दोष मेरा भी है। गलती मुझसे हुई और आज उस गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मेरी सोच थी कि अच्छा सेवक होगा, विकास करेगा, प्रगति करेगा, लेकिन जो हालत मेरे भितरवार
और आपके भितरवार की हुई है। 55 वर्ष कांग्रेस की सरकार में तो सत्यानाश हो गया था, उसके ऊपर विकास प्रगति का नामो निशान नहीं। लेकिन आतंक, अत्याचार और भ्रष्टाचार जो इस भितरवार में हुआ है, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 17 तारीख को उसको सदैव के लिए, उस भ्रष्टाचार को, आतंक को हमें मिटाना होगा। आपके सामने एक सेवक, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मोहन सिंह राठौर जी खड़े हैं और आज मैं इनसे भी माफी मांगता हूं। 3 बार अगर इनकी टिकट नहीं हो पाई तो उसका दोषी अगर कोई है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और आज उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित करने के लिए युद्ध के मैदान में कौशल शर्मा जी नहीं, वीरेंद्र जी नहीं, हमारे मंडल अध्यक्षगण नहीं, मोहन सिंह जी नहीं, युद्ध के मैदान में ज्योतिरादित्य सिंधिया आ गया है। मैं चाहता हूं प्रगति और विकास भितरवार में हो। ये वो आंत्री है जिस आंत्री के बारे में मेरे पूज्य पिताजी ने सदैव अपने हृदय में स्थान रखा था। 84 के चुनाव के बाद अगर पूरे देश में अगर नया उद्योग कहीं लगाया, रेल मंत्री बनने के बाद, तो पहली रेल कोच फैक्ट्री आंत्री में लगी थी। और आज भी 40 साल बाद वो रेल कोच फैक्ट्री आपकी और मेरी आंत्री की रीढ़ की हड्डी के रूप में आज भी बरकरार है। हमारी सोच विकास की है, हमारी सोच प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं रहा था यहां, लेकिन फिर भी जब मोहन सिंह जी मेरे पास आए, मंडल अध्यक्ष जी मेरे पास आए, कौशल शर्मा जी मेरे पास आए, ब्रिजमोहन गुर्जर, जब्बर सिंह जी मेरे पास आए, बज्जर सिंह जी मेरे पास आए और बोले कि देखिए स्थिति सड़कों की, मैंने कहा मैं ऑफिस में बैठ के नहीं सुनूंगा, मुझे ले जाओ। तो ले गए मुझे चिनौर के रास्ते पे, ले गए मुझे रानी घाटी के रास्ते पे। क्या हाल करके रख दिया था कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के विधायक ने। 55 वर्ष तो सड़कों का हाल ये था 2003 तक कि हमें ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां शुरू होती है। सही है कि नहीं? जहां भी जाओ ऐसे दचके लगते थे, ऐसे दचके लगते थे कि घर वाले सोचते थे कि भैया इनकी रीढ़ की हड्डी तो ठीक है। मैंने स्वयं अनुभव किया, चाहे मुरैना हो, भिंड हो, दतिया हो, ग्वालियर हो, अशोकनगर हो, शिवपुरी हो, और अगर किसी ने उसको दुरुस्त किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुरुस्त किया है। जिस मध्य प्रदेश में 2003 में 44,000 किलोमीटर की सड़कें थीं, आज उसी मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बन गई। और यहां भितरवार में जो मोहन सिंह जी ने, कौशल जी ने, सभी ने मुझसे निवेदन किया, कोरोना काल होते हुए भी चिनौर से करेरा की सड़क, करेरा से भितरवार की सड़क, हमारी चिटोली से रानी घाटी की सड़क, मोना से रानी घाटी से देवरी तेराय तक की सड़क, कुल मिलाकर 105 किलोमीटर की सड़कें 240 करोड़ रुपए से मैंने स्वीकृत करवा के आप लोगों को दी। जहां सड़कों की हम बात करें वहां लाइट की बात करो। 2003 में गांव में लट्टू मिलता था, बल्ब नहीं लेकिन लट्टू
पर लट्टू में ज्योति का प्रकाश नहीं होता था। आज 18 साल बाद मेरे किसानों का क्या हाल होता था 2003 में? दिन भर आपको करना पड़ता था बुआई, और 2003 में कांग्रेस की सरकार में 2 बजे रात को गांव में बिजली मिलती थी सिंचाई के लिए। 2 बजे रात को। सही है कि नहीं? तो दिन भर होती थी बुआई और रात भर होती थी सिंचाई। दिन भर बुआई और रात भर सिंचाई। हमारे अन्नदाताओं के सोने के समय को चौपट कर दिया था, लेकिन कांग्रेस का मुख्यमंत्री एयर कंडीशन में सोता था भोपाल में। आज उसी मध्य प्रदेश में जहां 5,000 मेगावाट थे, आज 30,000 मेगावाट की बिजली की उत्पादन हो रही है मेरे भाइयों और बहनों। तो आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जिस कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, जिस कांग्रेस ने 15 महीने के सरकार में 3C की सरकार थी, कट की सरकार, कमीशन की सरकार और करप्शन की सरकार। कमलनाथ जी ने कोई उद्योग तो नहीं शुरू किया, लेकिन एक उद्योग शुरू करवा दिया, उसका नाम है ट्रांसफर उद्योग। किसी का ट्रांसफर कराना है तो इसी के आधार पर। और जिस कांग्रेस की सरकार ने उस समय 2018 में कहा था कि कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का कर्जा 2 लाख का माफ, कहा था कि नहीं? कांग्रेस के अध्यक्ष ने अपने आप मंच से कहा था कि अगर 10 दिन में कर्जा माफ नहीं होगा तो हम मुख्यमंत्री को बदल देंगे। आज मुझे बताओ कितने मेरे किसान यहां बैठे हुए हैं? हाथ उठाओ। अरे इतने जल्दी हाथ नीचे मत रखो, उठाए रखो। इन सभी किसान, अरे मेरे बोले सोनिहाल किसान तो नहीं, माधव महाराज लेके आए थे आपको पंजाब से भैया, मुफ्त जमीन दी थी ताकि मेरे भितरवार को आप पंजाब बना दो। अब आप मुझे बताओ, आप में से किसका कर्जा माफ हुआ? किसी का नहीं हुआ महाराज। अरे पीछे से मत बोलो भैया, किसका कर्जा माफ हुआ? और अगर मैंने सरकार न बदली होती तो मुख्यमंत्री ब्याज माफ योजना, जहां 12 लाख किसानों का 2,200 करोड़ रुपए ब्याज माफ करने की योजना आज भारतीय जनता पार्टी लेके आई है मेरे भाई और बहनों। ठीक किया कि नहीं सरकार बदल के? सही किया। अब मुझे बताओ कि आप में से कौन से किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से पैसा मिलता है? बोले सोनिहाल, अरे उठाए रखो। मिलता है? मिलता है कि नहीं? कितना मिलता है? बारह 12,000 मिलता है क्या? मिलता है ना 12,000? 6,000 कहां से आता है? और 6,000 कहां से आता है? अगर मैंने सरकार न बदली होती तो आपको ये 12,000 मिलता क्या? तो मैंने सही किया कि नहीं सरकार बदल के? अब मुझे बताओ कितने लोगों को मिलता है 12,000? अब मुझे बताओ 12,000 मिलना चाहिए कि नहीं? आगे भी मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो याद रख लेना, अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आपका 12,000 क्यों? क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार आई थी,
कांग्रेस की सरकार ने संबल योजना बंद कर दी। कांग्रेस की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के 51 सामाजिक योजनाओं को, तो आप चाहते हो कि आपका किसान सम्मान निधि बंद हो या चले? चाहते हो कि चले या बंद होए? चाहते हो कि चले या बंद होए? तो कांग्रेस को बंद कर दोगे? करोगे? अभी मुझे सुनाई नहीं दिया। करोगे? करेंगे, पीछे से हरे शर्ट में करोगे? करेंगे, अरे हरे शर्ट में दाएं बाएं मत देखो। करोगे? करेंगे, अरे बोले सोनियाल करोगे? अरे ऊपर छत पे करोगे? समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेसी आपके हित और विकास नहीं चाहते। ये कांग्रेसी और इसलिए जब कौशल शर्मा जी और मोहन सिंह जी ने मुझे कुर्सी पे बैठाया, ओ मोहन सिंह जी खुशफुस बात में करो, मुझे कुर्सी पे बैठाया, मैं कहां गया? क्यों? क्योंकि जिसके पैर जमीन में हो वही लोगों के दिल में बस सकता है। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। सही है कि नहीं? बोलो मुझे। वो ऊपर छत पे अम्मा, बोलो सही है कि नहीं? सही है। हाँ। और ये कांग्रेसी जब इनको ये दिख जाती है तो आंखों में चमक आ जाती है। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। और खास करके हमारी एक जोड़ी है, हमारी जोड़ी है छोटे भाई, बड़े भाई, जोड़ी है। उनको अगर कुर्सी दिखा दो, क्यों? क्योंकि कुर्सी देख के दोनों कहते हैं आजा 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 आजा। कांग्रेस में किस्सा भैया कुर्सी का है, भारतीय जनता पार्टी में किस्सा जनता के आंखों में चमक लाने का है और जनता का विकास और प्रगति करने का है। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। बैठो बैठो बैठो। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। मेरी अम्मा, बैठो ना माँ, मैं आ गया हूं तुम्हारे पास। अब बैठो। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद। अरे भैया बंद करो। मेरी अम्मा है, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। उठो 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 उठो। मतलब क्या? मतलब कि जहां महिलाओं का मान सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे भैया मन से मानारे मत लगाओ यार। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में बलात्कारें आम होती थी।
मध्य प्रदेश में भ्रूण हत्या होता था। क्यों? क्योंकि बच्ची को बोझ समझा जाता था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब पहली योजना शुरू की। पहली योजना लाडली लक्ष्मी योजना। और उस दिन के बाद घर में बोझ नहीं, घर में लक्ष्मी और घर में लखपति पैदा होना शुरू हो गई। और जब वही बेटी स्कूल जाने लायक हो गई, वही बेटी स्कूल जाने लायक हो गई और स्कूल में जाकर अच्छे अंक लाने लग गई, तब स्कूल में माता पिता के दिल में हर्ष और उल्लास आया। पर उस हर्ष और उल्लास के साथ कोई और बैठा या नहीं बैठा, लेकिन मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल उस बच्ची के साथ खड़ा रहा। क्योंकि जिस बच्ची को अच्छे अंक मिले उसके स्कूटी मिली। और जब मेरी बेटी, बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाएं, केवल प्रत्याशी नहीं बैठेंगे 17 तारीख तक। और जब मेरी बेटी विवाह की उम्र की हो गई और इस घर को छोड़कर दूसरे घर में जाने का निर्णय ले लिया, तब उसके विवाह में कोई और आए या ना आए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान और कमल का फूल कन्यादान योजना के रूप में 55,000 रुपए के साथ खड़ा रहा। और अब जब मेरी बहना 21 साल की हो जाती है तो मध्य प्रदेश के कमल के फूल के सरकार ने लाडली बहना योजना लाकर मेरे बहनों के हाथ में राशि देने का काम किया। कितनी लाडली बहना है? आज कोई उठाओ हाथ। लाडली बहना है? कितना पैसा मिलता है लाडली बहना? उठाए रखो, हाथ उठाए रखो। कितने पैसे मिलते हैं? इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? कनाई। कनाई भाई, कितने पैसे मिलते हैं? 1250 हर महीने मिलते हैं? हर महीने मिलते खाते हैं। में आ रहे हैं? खाते में आते हैं। 1250 कन्हैया बाई के खाते में हर महीने पैसे आते हैं। और ऐसे कन्हैया बाई जैसे 1,40,00,000 बहनों के खाते में आते हैं। 1,40,00,000 शिवराज भैया ने दिया। और मेरे बहनों हाथ उठा लो। अरे आप कब से बहना बन गए? मेरे लाडली बहना हाथ उठा लो, हाथ उठा लो। आपके खाते में 1250 मतलब साल में 15,000 आते हैं। आना चाहिए, आना चाहिए, आगे भी आना चाहिए, आगे भी आना चाहिए। इससे आपका पालन पोषण होता है हमारे बच्चों का। आना चाहिए, आगे भी आना चाहिए। सभी बहनों से निवेदन है, सरकार यही आना चाहिए मुझ जैसी गरीब का हाथ जोड़कर। अब मेरे लाडली बहना याद रख लेना, आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? अगर कांग्रेस की सरकार आई अगर कांग्रेस की सरकार आई तो क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कन्यादान योजना बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार ने मेरे आशा के कार्यकर्ताओं का 1,500 रुपए तनख्वाह काट के रख दिया।
तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 17 तारीख को कांग्रेस को लॉक करके बोरी बिस्तर में डाल के लॉक करके चाबी हरसी के बांध में डाल देना। डालोगे डालोगे और पीली घूंघट लाल घूंघट वाली अम्मा डालोगे? कन्हई भाई एक मिनट। कि सरकार यही आना चाहिए और इस यही सरकार मदद कर कर हम जैसी बहनों का पालन पेट पालन करेगी, हम जैसी बहनों का सुनेगी। विनती यही सरकार आना चाहिए, मुझ जैसी गरीब कन्हैया भाई इसी भावना के साथ, इसकी दिल की भावना है, ये 1250 रुपया प्रति माह 15,000 रुपया के साथ ये मैं अपने बच्चों का पालन करती हूँ। इंतजार रहता है कि वो कब 10 तारीख आएगी, मैं 1200-1250 रुपये निकालने जाऊंगी और अपने बच्चों को पालूंगी। तो मेरा निवेदन है सभी बहनों से भाइयों से कि सरकार यही होना चाहिए। ये सरकार तुमको मजबूत करे। कन्हैया भाई तुमको कभी भी चिंता नहीं होना होगी, मैं खड़ा हूं तुम्हारे साथ, शिवराज सिंह जी खड़े हैं तुम्हारे साथ। और जब कन्हैया भाई यही आंसू के साथ कमलनाथ जी के आ गई, कमलनाथ जी के आ गई ये, और कमलनाथ जी से बोली कि कमलनाथ जी मुझे मदद करो, तो कमलनाथ जी ने क्या बोला मालूम है कन्हैया भाई को? कमलनाथ जी ने बोला बहना तिजोरी खाली है, बहना तिजोरी खाली है। और जब कन्हैया भाई यही आंसू के साथ शिवराज भैया के पास गई तो शिवराज भैया ने कन्हैया भाई को बोली, शिवराज भैया ने बोला कन्हैया भाई तिजोरी तुम्हारी है। सरकार की तिजोरी मेरे अन्नदाताओं की है, सरकार की तिजोरी मेरे कन्हैया बाई जैसी मेरी महिलाओं की है, सरकार की तिजोरी कांग्रेस के भ्रष्टाचारियों। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, बस 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 कन्हैया, जब तक सूरज चांद रहेगा इंडिया तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंडिया तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंडिया तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंडिया तेरा नाम रहेगा। श्रीमती सिंधिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोरदार तालियों से जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजा कर। ये प्रेम और समर्पण है, यही प्रेम है, यही भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और संस्कार है।
भारतीय जनता पार्टी मेरी एक एक बहना के साथ जिंदगी भर खड़ी रहेगी, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। जिस पार्टी ने कभी भी इस प्रदेश में किसी बहना, किसी अन्नदाता का दिल नहीं पकड़ा, उस पार्टी को हमें यहां से विदा करना पड़ेगा। और मेरी बहना की तरह मेरे लाखों करोड़ों बहना को हम दिल से लगाकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं इनके साथ खड़ा था, इनके साथ खड़ा हूं और जिंदगी के आखिरी सांस तक इनके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे भाई और बहनों, केवल हमारे हाथों को मजबूत करो, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करो, शिवराज सिंह जी के हाथों को मजबूत करो, मेरे हाथों को मजबूत करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे मध्य प्रदेश को, मेरे बितरवार को और मेरी बहना को आगे बढ़ाने का काम जिंदगी भर हम लोग करेंगे, ये विश्वास दिलाता हूं। जिनके दिल में जनता के लिए जगह नहीं, उनके लिए हमारे दिल में कोई जगह नहीं। मेरे भाई और बहनों, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, ये दिल के रिश्ते जिंदगी के आखिरी दम तक हमारे साथ रहेंगे। मेरे भाई और बहनों, मेरी भावना मेरी बहना के साथ है, मेरी भावना मेरे अन्नदाता के साथ है, मेरी भावना मेरे भितरवार और मेरे मध्य प्रदेश के जन जन के साथ है। मेरे भाई और बहनों, और ये कसम मैं खाता हूं कि आपकी हित की रक्षा जिंदगी की आखिरी सांस तक करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 30 सेकंड महाराज पार्षद हैं जो महाराज ज्वाइन कर रहे हैं। 1 सेकंड रुक जाओ। आप शंकर सिंह कुशवाहा पार्षद ये ज्वाइन कर रहे हैं, विजय सिंह यादव ज्वाइन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, परमाल सिंह कुशवाहा रिंकू का। मैं सुनीता शर्मा जी अध्यक्ष नगर पंचायत से अनुरोध करता हूं कि वे सबका धन्यवाद करें।